नाम देसिया और आप देख रहे हैं KK News 24। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बगहा के पतिलार में 2 करोड़ 50 लाख की लागत से विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां पर बगहा अनुमंडल के अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के पतिलार पंचायत के मौजे टोला से चनऊ टोला गांव तक 3 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास बगहा विधायक राम सिंह ने किया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मौजे टोला से चनऊ टोला गांव तक बनने वाली सड़क 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य कराई जाएगी। बता दें कि सड़क के शिलान्यास के बाद विधायक ने कहा कि इस सड़क की लंबाई 3 किलोमीटर है, जो 2 करोड़ 50 लाख की लागत से फरवरी 2022 में सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार की मंशा है कि देहात क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को NH से जोड़ा जाए, जिससे गाँव देहात के लोग बिना परेशानी के कम समय में आवागमन कर सके। यह सड़क आजादी से अब तक अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा था। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बगहा विधानसभा क्षेत्र में वंचित सड़क, पुलिया, गली नाली के साथ साथ जो भी समस्यात्मक कार्य होंगे मैं उसे पूर्ण करने के लिए प्रयास करूंगा। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। ओम चंदनम वंदे नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा श्री अखंड चंद्रम दिव्य गंधादय सुमनोहम सुरश्रेष्ठम प्रतिथम प्रतिगृहताम। ओम पवित्र सोह पवित्र वैष्णव गौ सवित्रवः पशु उत्पन्नाम्य चित्रेण पवित्रेण सुजस्रस्मदे पवित्र पदे पवित्र पूत सुजाता पवित्र पुणे दक्षियम। ये कावल राक्षस से घर में आइए अब रुख करते हैं बिहार के मझौलिया की ओर, जहां पर बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल अंतर्गत मझौलिया के बखरिया पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि स्कीम मैनेजर मोहम्मद शमशाद आलम, SWO शशि भूषण एवं मनीष कुमार ने उपस्थित युवक एवं युवतियों को सरकार के प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा के लिए बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए लोन देगी, जिससे छात्र इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पॉलिटेक्निक, ITI आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। उन्होंने स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत वैसे युवक जो इंटर पास करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है। साथ ही मैट्रिक पास बच्चों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि कहीं भी उन्हें नौकरी में सुविधा हो। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? हम लोग आए हैं जिला निबंधन एवं परामर्श खंड पश्चिमी चंपारण बेतिया से। मैं वहाँ पे स्कीम मैनेजर हूँ। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद आलम। यहाँ पे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल में 3 तरह का योजना चलता है। जो भी बच्चे मैट्रिक पास करके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और उसके बाद इंटर पास करने के बाद हायर एजुकेशन का कोई भी डिग्री या टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपया का ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उनको लोन दिया जाता है, जिसमें है वो बच्चे हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। उनको कॉलेज का फ़ी, रहने सहने का पैसा और उसके बाद लैपटॉप का खर्च और बुक्स प्लस स्टेशनरी का खर्च, ये सभी उनको मैक्सिमम 4 लाख रुपया मिलेगा, जो उनको 1-1 साल का पैसा 1-1 मुश्त करके दिया जाता है। इसमें कुछ ज़रूरी आवश्यक दस्तावेज बच्चे का लिया जाता है और जो उनका उम्र सीमा जो है। अच्छा, कौन कौन पंचायत में मझौलिया के अंतर्गत? मझौलिया के अंतर्गत आज हुआ है जैसे कि 4 पंचायत में मेरे यहाँ के, जिसमें 2 हम लोग असिस्टेंट मैनेजर, एक मैं मोहम्मद शमशाद आलम, एक नाजिया खातून आई हुई हैं। 2 पंचायत है मेरा बखरिया और उसके बाद परसा, और नाजिया खातून जी का है आपको गुदरा और उसके बाद माधो। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि पूरे बिहार में जब सर्वे हुआ 2015 में, तो देखा गया कि अपने बिहार के बच्चे मात्र 13% ही बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले पाते हैं और इंडिया लेवल पर ये 26% ही हैं। तो इसका जब फीडबैक देखा गया तो बहुत सारे गार्जियन जो हैं पैसे के अभाव में अपने बच्चे को हायर एजुकेशन की
तालीम नहीं दे पा रहे थे। तो बिहार सरकार एक ये योजना लाया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके अंतर्गत बच्चे को 4 लाख रुपया मिलता है इजी वे में। और जो बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक पूरे हम लोग पश्चिमी चंपारण में लगभग 10,000 बच्चों को दे चुके हैं और बाकी पाइपलाइन में। यहाँ कितना लोगों को दिए हैं? यहाँ आज रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग 30 से 35 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है और बाकी गार्जियन सुन के गए, समझ करके गए हैं और बोले हैं कि हम अपने बच्चे को इस मैसेज को कन्वे करेंगे और DRCC कार्यालय लेकर के आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद आलम। आइए एक बार फिर रुख करते हैं बिहार के मझौलिया की ओर, जहां पर आदर्श सामूहिक विवाह समिति की बैठक संपन्न हुआ। 30 अप्रैल को 5 कन्याओं का कराया जाएगा सामूहिक विवाह। लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में नहीं हुआ था इस कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि मझौलिया के स्थानीय बाबा नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आदर्श सामूहिक विवाह समिति मझौलिया के सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 30 अप्रैल 2021 को 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में समिति ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 कन्याओं की शादी कराई गई थी। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के कारण यह नेक कार्य नहीं हो पाया था। इस बार अप्रैल 2021 में इसे पूरा करना है। समिति सदस्यों ने विवाह को पूरा कराने का मंदिर परिसर में संकल्प लिया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। अब अगली खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण की है, जहां जिला मुख्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पर्यटन मंत्री नारायण शाह व बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, जिससे लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिल रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर दिन संकल्पित है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। तो वही भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें तथा साथ ही व्यावसायिक खेती पर अधिक बल दें, उससे उनकी आय में काफी बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए किसान हित में भारत सरकार ने काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार 3 लाख करोड़ रुपए कृषि पर अतिरिक्त खर्च करेगी। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। लगे हुए हैं कि हम जो विदेशों को, अरब देशों को पेट्रोल और डीजल का पैसा देते हैं, वह अगर हम अपने चावल से आज हम एथेनॉल बनाएंगे और उसको 10 से 20% अपने पेट्रोल में जोड़ेंगे तो हमको 10% खरीद कम करनी पड़ेगी और हमारे किसानों को भी उचित मुआवजा मिलेगा। आज इथेनॉल फैक्ट्री के लिए हम लोग 59 रुपया लीटर तक देने को तैयार हैं, जो चावल और मक्का से बनाएगा। तो इससे एक जो किसान की मजबूरी हो जाती थी कि हमारा चावल आ गया, अभी तुरंत 17% से कम से ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए कोई टैक्स नहीं ले रहा है। तो एक पूरा हम लोग ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी खरीद हो। आप लोगों ने पहली बार देखा कि बिना LPC के भी हम लोगों ने इस बार पूरे विश्वास के साथ खरीद की है। इसको हम और आगे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन गेहूं और चावल से किसान की बहुत तरक्की नहीं होगी। जब लगाते हैं तो मक्का लगा देते हैं, मक्का लगाते हैं तो सब्जी लगा देते हैं, सब्जी लगाते हैं तो उसमें आजकल अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा हमको मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आलू के साथ साथ लोग जो है उसमें सोयाबीन लगाते हैं। हम भी लगाते थे सोयाबीन, थोड़ी सी जमीन में हम भी उत्पादन कर देते थे कि भाई सोयाबीन हमारे घर में हो जा रहा है, राजमा मेरे घर में हो जा रहा है, कच्चा राजमा खाने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है कॉस्टली जो चीज़ है, जो तुरंत होने वाले चीज़ है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं जो अच्छे किसान हैं, मोती की खेती कर रहे हैं, मछली की खेती कर रहे हैं, और इस सब आज की खेती जो है हमें दुगने आमदनी देने की बात है और दुगना आमदनी हम कर भी रहे हैं।
इसलिए मैं सभी भाइयों से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेला देखते हुए हमें अपने कम से कम जमीन में हम कैसे मछली का आज जो मछली का पालन है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे मझौलिया देखने के लिए कि आइए आपको ले चलते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की भितहा की ओर, जहां पर 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि भितहा थाना की पुलिस ने शनिवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 90 बोतल बंटी बबली देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी थाना क्षेत्र के छोटकी रुपही गाँव निवासी ध्रुव कुशवाहा का पुत्र ज्ञानी कुशवाहा बताया गया। थानाध्यक्ष मनोरंजन चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि ज्ञानी कुशवाहा चोरी छुपे शराब का अवैध कारोबार करता है, जिसके आलोक में उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई। इस दौरान 90 बोतल शराब के साथ तस्कर को दबोच लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर रविवार को जेल भेज दिया गया है। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट।